Assalamu alaikum viewers. I hope you all fine. I am Ali Afnan Khan and today we will discuss about the genetic code. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. The genetic code. By 1960s it was apparent that at least 3 nucleotide residues of DNA are necessary to encode each amino acid. कि 1960 से ये बिल्कुल जो है वो अपेरेंट हो गया कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स ही जो हैं वो ज़रूरी हैं किसी भी अमाइनो एसिड को इनकोड करने के लिए. 4 code letters of DNA A, T, G, C in groups of 2 can yield only 16 different combinations that are insufficient to encode our standard 20 amino acids. Groups of 3 yields 64 different combinations that are sufficient to encode our 20 standard amino acid. के जो 4 लेटर कोड हैं DNA के, अगर हम उनको 2 का ग्रुप बनाएं तो वो 16 जो है यहाँ पे आप देखें कि अगर 4 हमारे पास कोड लेटर हैं, अगर हम उनको 2 का कम्बिनेशन बनाते जाएं तो हमारे पास सिर्फ 16 डिफरेंट कम्बिनेशंस बनेंगे जो इतने सफिशिएंट नहीं हैं कि हम जो 20 अमाइनो एसिड हैं उनको इनकोड कर सकें सबको. लेकिन अगर हम इनका 4 की 3 जो है वो ग्रुप बनाएं, मतलब कि 4 हमारे पास कोड लेटर हैं, अगर उनको 3 का ग्रुप बनाते जाएं तो हमारे पास 64 डिफरेंट कम्बिनेशंस बनेंगे जो दैट आर सफिशिएंट टू इनकोड द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड. नेक्स्ट, कोडॉन क्या होता है? अ कोडॉन इज़ अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. कि कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट होता है न्यूक्लियोटाइड्स का जो कोड करता है किसी भी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को. फॉर एग्जांपल AUG. अब ये जो है वो एक स्टार्ट कोडॉन है, लेकिन इसमें ट्रिपलेट है न्यूक्लियोटाइड्स AUNG. और उसके बाद अब ये कोड किसको करता है? मैथ्यूनिन को. तो इट्स मीन कि जो कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट होता है न्यूक्लियोटाइड्स का और वो किसी भी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है. ट्रांसलेशन अकर्स व्हेन दीज ट्रिपलेट्स आर रीड इन अ सक्सेसिव नॉन ओवरलैपिंग फैशन. कि जैसे कि हमने प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा था कि जो ये ट्रिपलेट्स होते हैं इनको रीड किया जाता है. कौन रीड करता है? ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो कोडॉन को रीड करता है, उसकी अकॉर्डिंग जो है वो अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करता जाता है. A specific first codon in sequence establishes reading frame in which a new codon begins every 3 nucleotide residues. जो एक स्पेसिफिक फर्स्ट कोडॉन होता है किसी भी सीक्वेंस में, वो इस्टेब्लिश करता है रीडिंग फ्रेम को, मतलब जहाँ से जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होना शुरू होती है. इन विच अ न्यू कोडॉन बिगेंस एवरी 3 न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू. के जिसमें कोई भी जो कोडॉन होगा वो बिगेंस करेगा 3 न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू से. आगे है कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग जेनेटिक कोड में क्या डिफरेंस है. In a non-overlapping code, codons do not share nucleotides. कि जो नॉन ओवरलैपिंग कोड होते हैं उनमें कोडॉन जो हैं वो अपने न्यूक्लियोटाइड्स को शेयर नहीं करते. लेकिन इन एन ओवरलैपिंग कोड सम न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA आर शेयर्ड बाय डिफरेंट कोडॉन्स. कि अगर ओवरलैपिंग कोड की बात करें तो उसमें जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं mRNA में वो शेयर होते हैं बाय डिफरेंट कोडॉन्स. लेकिन जो जेनेटिक कोड है इन ऑल लिविंग सिस्टम इज़ नॉन ओवरलैपिंग. ठीक है, वो नॉन ओवरलैपिंग होता है. अब यहाँ पे आप डायग्राम से देखें, ये जो नॉन ओवरलैपिंग है उसमें एक बिल्कुल जो है वो कोडॉन अपने न्यूक्लियोटाइड को शेयर नहीं कर रहे. कि एक प्रॉपर नंबरिंग दी हुई है कि ये फर्स्ट कोडॉन है, ये सेकंड कोडॉन है और ये थर्ड कोडॉन है. लेकिन ओवरलैपिंग कोड की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखें AUA. अब ये फर्स्ट कोडॉन है, सेकंड नीचे से ही शुरू हो रहा है U से, UAC. और जो थर्ड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है ACG. अब जब ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं तो इसमें जो कोडॉन है वो अपने न्यूक्लियोटाइड को शेयर कर रहे हैं. इन अ ट्रिपलेट कोड विद मैक्सिमम ओवरलैप मैनी न्यूक्लियोटाइड सच एज थर्ड न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम लेफ्ट A आर शेयर्ड बाय 3 कोडॉन. कि अब ये इसी की बात हो रही है कि यहाँ से आप देखें 1 2 3, मतलब ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ये तीनों कोडॉन में शेयर हो रहा है. इसमें भी है, दूसरे में UA मतलब ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, और तीसरे में ये स्टार्ट पर है ACG. नेक्स्ट है कि जब हम किसी
बेस पेयर को इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो उसका एक जेनेटिक कोड पे क्या इफ़ेक्ट आता है। इंसर्टिंग deleting one base pairs alters sequence of triplets in a non-overlapping code कि अगर हम कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं या बेस पेयर कोई इंसर्ट कर देते हैं या बेस पेयर कोई डिलीट कर देते हैं तो इससे जो ट्रिपलेट की सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। कंबाइनिंग इंसर्शन एंड डिलीशन म्यूटेशंस अफेक्ट्स ओनली सम अमाइनो एसिड्स कि अगर हम इंसर्ट भी कर रहे हैं और डिलीट भी कर रहे हैं कुछ बेस पेयर्स को तो म्यूटेशन सिर्फ कुछ ही अमाइनो एसिड को अफेक्ट कर सकेगी। एडिंग सब्सट्रैक्टिंग 3 न्यूक्लियोटाइड्स लीव्स रिमेनिंग ट्रिपलेट इंटैक्ट कि अगर हम 3 ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहे हैं और 3 ही न्यूक्लियोटाइड्स को डिलीट कर रहे हैं तो इससे ट्रिपलेट्स जो है इंटैक्ट रहते हैं। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है, प्रोवाइडिंग एविडेंस दैट अ कोडॉन हैज़ 3 न्यूक्लियोटाइड्स कि कोडॉन में 3 ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना कि 4 और 5। यहाँ पे आप देखें अब कि ये हमारा एक नॉर्मल जो है वो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस है जिसमें ट्रिपलेट दिखाए गए हैं। अब अगर हम इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने C इंसर्ट किया है इसमें UAC, अब इसकी जगह पर हमने C को इंसर्ट किया, C जैसे ही इधर आया है इसने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है, ये वाला A जो है अब C वाली जगह पर चला गया है और C वाला G वाली जगह पर चला गया, यहाँ पे देखें। और ऐसे ही अगर डिलीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या की है, डिलीशन मतलब इस G को डिलीट कर दिया। जब इस G को डिलीट कर दिया तो ये दोनों C बैकवर्ड जो है मूव करेंगे, ये देखें दोनों C पीछे को आ गए हैं और ये जो थर्ड कोडॉन का U था वो सेकंड में आ गया है। अब अगर हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों इकट्ठी करते हैं तो रीडिंग फ्रेम जो है रीस्टोर्ड हो जाएगा कि दोबारा रीडिंग फ्रेम जो है हमारा रीस्टोर्ड होता जाएगा। नेक्स्ट, रीडिंग फ्रेम्स इन जेनेटिक कोड। In a triplet non-overlapping code, all mRNAs have 3 potential reading frames। कि अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं वो भी नॉन ओवरलैपिंग कोड की, तो उसमें जितने भी mRNAs होते हैं उसके 3 पोटेंशियल रीडिंग फ्रेम होते हैं जो यहाँ पर हमने 3 कलर्स में शो किए हुए हैं। ट्रिपलेट एंड हैंस अमाइनो एसिड स्पेसिफाइड आर डिफरेंट इन ईच रीडिंग फ्रेम, क्योंकि हर रीडिंग फ्रेम का जो स्टार्टर सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट होगा, तो इसलिए हर रीडिंग फ्रेम का जो स्टार्टिंग अमाइनो एसिड होगा वो भी डिफरेंट होगा। इनिशिएशन कोडॉन AUG इज़ द मोस्ट कॉमन सिग्नल for beginning of a polypeptide in all cells in addition to coding for methionine residue in internal position of polypeptides। ठीक है कि ये जो अगर हम जेनेटिक कोड में रीडिंग फ्रेम्स की बात करें तो रीडिंग फ्रेम स्टार्ट कहाँ से होता है, इनिशिएशन कोडॉन से, वो है AUG। ये मोस्ट कॉमन सिग्नल है फॉर द बिगिनिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इन ऑल सेल्स के इसके अलावा ये कोड करता है मैथियोनिन रेजिड्यू को। टर्मिनेशन कोडॉन UAA, UAG एंड UGA, जैसे कि हमने प्रोटीन बायोसिंथेसिस में टर्मिनेशन स्टेज में पढ़ा था कि 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, जैसे ही वो अपीयर होते हैं तो वहाँ पर आके एक रिलीज़ फैक्टर बाइंड करता है जिससे जो न्यूली पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो रिलीज़ हो जाती है कॉम्प्लेक्स से। तो अब यहाँ पर भी ये टर्मिनेशन कोडॉन हैं, 3 हैं, इनको हम स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं या नॉन सेंस कोडॉन भी बोलते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, ये सिग्नल द एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस एंड डू नॉट कोड फॉर एनी नाउन अमाइनो एसिड्स, क्योंकि इनका नाम से ही जाहिर है कि टर्मिनेशन मतलब उसको टर्मिनेट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं या उस चीज़ को सेंस ही नहीं करते, नॉन सेंस कोडॉन। तो ये नॉर्मली सिग्नल द एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस एंड डू नॉट कोड फॉर एनी नाउन अमाइनो एसिड। In a random sequence of nucleotides, 1 in every 20 codon in each reading frame is on average a termination codon। के जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रैंडम सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, फॉर एग्जांपल हम उसमें भी इससे भी ज़्यादा स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास 20 कोडॉन्स हैं, तो उन 20 कोडॉन्स में कोई एक जो कोडॉन होगा वो टर्मिनेशन कोडॉन होगा। In general, a reading frame without a termination codon
among 50 or more codons is referred to as an open reading frame ORF। कि अगर हम जनरल बात करें कि एक ऐसा रीडिंग फ्रेम है जिसमें कोई टर्मिनेशन कोडॉन आता ही नहीं है, 50 कोडॉन तक या 50 से भी ज़्यादा कोडॉन हो जाते हैं तो कोई टर्मिनेशन कोडॉन ही नहीं आता, तो हम उस रीडिंग फ्रेम को बोलेंगे कि ये ओपन रीडिंग फ्रेम है। Long open reading frames usually corresponds to genes that encodes proteins। के जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ओपन रीडिंग फ्रेम्स होंगे वो correspond करते हैं जीन्स को, फिर वो जीन्स होंगे जो किसी प्रोटीन्स को इनकोड्स करते हैं। So I hope you like this video. Thanks for watching. Allah Hafiz.